डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ नंबर्स अप टू 200। ठीक है, इस चैप्टर में हम 200 तक नंबर पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ठीक है, इससे पहले हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले नंबर अप टू 100 यानी कि प्रीवियस क्लास में बच्चों हम सीख चुके हैं नंबर 100 तक। ठीक है, नंबर नेम यानी कि हमने 100 तक नंबर नेम भी सीखे हैं। नेक्स्ट है आपका कंपेयरिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि किस तरीके से हम 2 डिजिट नंबर को कंपेयर करते हैं, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस क्लासेस में सीखा है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जब हम किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है। जब हम किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, what topic will we will cover in this chapter? सबसे पहले नंबर अप टू 200। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले ऑब्वियसली हम 200 तक ही अपने नंबर्स को करने वाले हैं। नंबर्स ऑन द अबेकस, हम अपने नंबर्स को अबेकस में किस तरीके से अबेकस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्लेस वैल्यू एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, हम प्लेस वैल्यू सीखेंगे, व्हाट इज प्लेस वैल्यू, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे प्लेस वैल्यू के। नेक्स्ट उसके बाद सीखना है हमें एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, हम किस तरीके से अपने नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सपेंड करके लिखेंगे। उसके बाद कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स को किस तरीके से आपस में कंपेयर करना है। नेक्स्ट उसके बाद रहेगा ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। ठीक है, हमारे नंबर्स का क्या ऑर्डर रहने वाला है। देन कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर। कॉर्डिनल नंबर क्या होता है एंड ऑर्डिनल नंबर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं। ओके, दीपक एंड प्रीति आर एट द स्वीट शॉप। ठीक है, दीपक एंड प्रीति, ये एक गर्ल है एक बॉय है, दोनों एक शॉप पर है, स्वीट शॉप पर। दे वांट टू बाय मैनी काइंड्स ऑफ स्वीट्स, वो अलग अलग तरीके की स्वीट्स बाय करना चाहते हैं फॉर दियर फ्रेंड्स, अपने अपने फ्रेंड्स के लिए। सो हु बॉट मोर स्वीट्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि कौन ज़्यादा स्वीट्स परचेज करेगा। पुट ग्रेटर साइन और लेस देन साइन इन द बॉक्सेस एंड राइट द नेम। ठीक है, यानी कि आपको ग्रेटर और लेस देन का साइन का यूज करना है अपना आंसर बताने के लिए। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे, प्रीति बॉट 68 गुलाब जामुन एंड दीपक बॉट 50 गुलाब जामुन। ठीक है, यानी कि प्रीति ने 68 गुलाब जामुन परचेज करे हैं और दीपक ने 50। ठीक है, सो 5 जो हमारा एक्सट्रीम एंड पे होगा 6 एंड 5। सो 6 इज ग्रेटर देन, इट मीन 68 इज ग्रेटर देन 50। सो हमारे जो प्रीति है उसने ज़्यादा बॉट किया है। ठीक है, बॉट मोर गुलाब जामुन, कितने गुलाब जामुन ज़्यादा बॉट करे इसने, 18 बॉट मोर, सॉरी प्रीति बॉट, यहाँ पर नेम आएगा, प्रीति बॉट मोर गुलाब जामुन। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। दीपक बॉट 92 लड्डूज एंड प्रीति बॉट 78 लड्डूज। ठीक है, सो अब आपको बताना है यहाँ पे कंपेयर करने के बाद 9 इज ग्रेटर देन 7, सो 92 इज ग्रेटर देन 78। सो यहाँ पर हमारे इस टाइम दीपक ने ज़्यादा लड्डू खरीदे हैं, परचेज करें हैं, इट मीन्स यहाँ पर आएगा दीपक का नेम, दीपक बॉट मोर लड्डूज। ठीक है, दीपक ने ज़्यादा लड्डूज परचेज करे हैं। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज। ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है मैचिंग। ठीक है, इस तरीके की मैचिंग हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारे नंबर नेम होते हैं, डिजिट्स होते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो सबसे पहले 35, सो 35 को हम 3 10s और 5 1s लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये रहा हमारा 35। सो हमने इसे यहाँ मैच कर दिया। अब 35 में हमने कैसे लिखा, अभी ब्रेक करके लिखा, इसी तरीके से 3 10s एंड 5 1s। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको ये मैचिंग पूरा कंप्लीट करना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर्स अप टू 200। 200 तक नंबर्स किस तरीके से हमें देखने हैं और काउंट करने हैं। यहाँ पे आपको बच्चों यहाँ पे गिवन है 1 ब्लॉक इज वंस एंड 1 इज 1 डिजिट नंबर। ठीक है, 1 डिजिट नंबर में लिखना है। ये आपका 10 का ग्रुप है बच्चों, 10 ब्लॉक्स का, इट इज 110। ठीक है, ये 110 कहलाएगा। 10 इज अ 2 डिजिट नंबर, 10 जो होता है बच्चों वो आपका 2 डिजिट नंबर होता है और 10 वंस मिलकर 110 बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना।
सो ये जो ग्रुप होगा दिस इज अ ग्रुप ऑफ 10 टेंस, ये आपका 10 टेंस का ग्रुप होगा. इट इज 100. ठीक है, ये क्या कहलाएगा? 100 कहलाएगा. एंड 100 इज अ 3 डिजिट नंबर, और 100 जो है वो हमारा 3 डिजिट नंबर होता है. सो 10 टेंस इज इक्वल्स टू 100. ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों 100 का, ये एक ग्रुप है और ये 1, ठीक है, 1 ब्लॉक है. इट मीन्स 101. और यहाँ पर आपका है बच्चों 105, 112, 127. ठीक है, यानी कि 100 और 10 का एक ग्रुप प्लस वंस का एक ग्रुप. ठीक है, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. वंस है तो वंस पिंक है आपका, और ब्राउन आपका टेंस है, और ब्लू आपका 100 है. ठीक है, सो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको नंबर्स गिवन है 73, 98, और यहाँ पर 200 कैसे हो गया है? ठीक है, दो आपको 100 के ग्रुप दे दिए गए हैं. सो आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे अपनी, विच इज फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर्स फॉर फॉलोइंग नंबर्स नेम, यानी कि आपको नंबर्स नेम गिवन है, आपको इनके नंबर्स बताने हैं. ठीक है, 128. सो 100 प्लेस पर क्या है? 1, 20 यानी कि 2 टेंस, और 8 यानी कि 8 वंस. ठीक है, इस तरीके से 128 आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अगेन आपको नंबर्स गिवन होंगे, आपको इनके नंबर नेम बताने हैं. जैसे कि 1 कहाँ पर है? हमारे 100 प्लेस पे. सो 100 2 टेंस के प्लेस पर है. इट मीन्स 20 कितने पे? 6, 26. ठीक है, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट आपके पास एक टेबल रहेगी. ठीक है, आपको इसे कंप्लीट करना है किस तरीके से? अगेन काउंटिंग नंबर से. ठीक है, जैसे 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 एंड 110. ठीक है, सो आपको ये कंप्लीट करना है अप टू 200. ठीक है, आपकी सिंपल काउंटिंग होने वाली है, बस इसमें एक डिजिट आपकी इंक्रीज हो गई है. नेक्स्ट आपका रहेगा बच्चों टॉपिक नंबर्स ऑन द अबेकस. ठीक है, अब आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों वो आपके अबेकस पे आने वाले हैं. सो एन अबेकस इज अ टूल दैट इज यूज टू नो नंबर्स. ठीक है, अबेकस क्या हमारा एक टूल होता है कि हम नंबर्स को और अच्छे से जान पाए. इट इज हेल्प टू रीड एंड राइट नंबर्स. ये हमें हेल्प करता है नंबर्स को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए. नाउ सी हाउ वी रीड 100. तो हम देखेंगे हम 100 को किस तरीके से रीड करेंगे ऑन अबेकस. ठीक है, 100 वंस, यानी कि 100 क्या है? वंस है. सो इट इज रिटन एज 10 tens is written as 100 is known as shows as the on abacus. सो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? वंस, टेंस और 100 प्लेस दिया हुआ है, तो आपको वंस के प्लेस पे 0, टेंस के प्लेस पे 0, बट 100 के प्लेस पे आपको 1 लिखना है. इट मीन्स आपको जो 100 वाला स्ट्रोक होगा वहाँ पर आपको 1 डॉट या बीक आपको बनानी है. ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पर अबेकस में प्लॉट कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर शो ऑन द अबेकस. ठीक है, यानी कि अबेकस पे आपको नंबर शो किए जाएंगे, आपको उन्हें रीड करके लिखना है. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. जैसे कि आप देख सकते हैं एक आपको ऑलरेडी डन करके दिया है. वंस, टेंस और 103 प्लेसेस दिए हुए हैं. आपको फर्स्ट वाले स्ट्राइक में देखना है कितने बीट्स हैं. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 8 बीट्स है तो हमने 8 लिखा है वंस के प्लेस पे, और टेंस के प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 100 के प्लेस पे 1. ठीक है, सो इसी तरीके से आपको यहाँ पर इनको रीड करना है और राइट करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस 1 हैज बीन डन फॉर यू. ठीक है, आपको अबेकस गिवन है, आपको बताना है सिंपल रीड करके वंस प्लेस पर क्या है, टेंस प्लेस पर क्या है और 100 प्लेस पर क्या है. ठीक है, क्लियर है इतना? प्लेस वैल्यू. ठीक है, consider the number 136. 136 it is a 3 digit number, यानी कि ये हमारा 3 digit number है. in 136 digit 6 is represent the number of ones. ठीक है, यानी कि जो हमारा 6 नंबर है बच्चों वो ones को represent कर रहा है. the digit 3 represent the number of 10. जो हमारा नंबर 3 है वो 10 को represent कर रहा है. and the digit 1 represent the 100. ठीक है, यानी कि ये हमारा नंबर 100 को represent कर रहा है.
ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा इनके प्लेस वैल्यू, ठीक है, जिस प्लेस पर ये हैं उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। सो आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है। इन 127 7 इज एट, यानी कि 7 कौन से प्लेस पर है, वंस प्लेस पर है, ठीक है। इन 156 5 इज 10 प्लेस या फिर 10th प्लेस, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताने हैं, इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज रिटन एज एडिशन स्टेटमेंट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है। यानी कि इसमें कहा गया है बच्चों, जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है वो नंबर की लिखी जाती है एडिशन स्टेटमेंट में, ठीक है, जो भी जिस भी प्लेस पे वो होते हैं सारे डिजिट्स। कंसिडर द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, जो हमें उसकी प्लेस वैल्यू को कंसिडर करना है जो भी डिजिट्स हमारे पास है। लेट्स टेक अ नंबर 152 इन द गिवन टेबल, ठीक है। तो आप इसे गिवन टेबल में प्लेस करिएगा, ठीक है। जैसे डिजिट्स है हमारे पास 152 152, सो 1 कौन से प्लेस पर है बच्चों, 100 प्लेस पर है, ठीक है। 100 प्लेस पर है तो हमने इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दी, इट मीन्स 100, ठीक है। 5 हमारा 10th प्लेस पर है, जो कि हमने 5 की 10 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा 50 हो गया है। 2 हमारा 1st प्लेस पर है, हमने 1 की मल्टीप्लाई करी तो ये 2 ही रहेगा। सो ये जो है बच्चों ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द नंबर, यानी कि हर एक नंबर की आपको यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। जैसे 1 हमारा 100 प्लेस पर है, ठीक है, 5 हमारा 10th प्लेस पर है और 0 हमारा 1st प्लेस पर है, विच मीन्स 150, ठीक है। सॉरी, इस तरीके से यहाँ पे आपको ये लिखना है। 150 यहाँ पे आपको गिवन है तो एक्सपेंडेड फॉर्म ये होगी, 100 है तो 100 है, 10th प्लेस पर 0 है, 1st प्लेस पर भी 0 है। 141 100 प्लेस पर 1 है, ठीक है, 10th प्लेस पर 4 है एंड 1st प्लेस पर 1 है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन होगा बच्चों आपका राइट द नंबर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म। कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर को बच्चों आप कंबाइनिंग फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है, कंबाइन करके लिखना नंबर्स को, जैसे कि 109। सो 109 9 जो है बच्चों वो आपका 1st प्लेस पर है, 10th प्लेस हमें गिवन नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे 0, और 100 प्लेस पर क्या है 1, सो ये होगा आपका 109, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में लिखना है आपको इन्हें। नेक्स्ट है बच्चों आपका कंपैरिजन ऑफ नंबर, नंबर्स का किस तरीके से हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, ओके। सो वी हैव लर्न अबाउट लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू सिंबल इन क्लास 1, यानी कि क्लास 1 में बच्चों हमने लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू के बारे में पढ़ा है, सीखा है। द सिंबल ऑफ लेस देन इज दिस, ठीक है, ये आपका लेस देन का सिंबल होता है, और ये होता है बच्चों आपका ग्रेटर देन का सिंबल, एंड दिस इज योर इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू साइन होता है। व्हेन वी कंपेयर टू नंबर्स वी फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, यानी कि या तो नंबर हमारे बड़ा होता है, छोटा होता है, या फिर आपस में बराबर होते हैं टू अनदर नंबर, ठीक है। या तो कोई नंबर हमारे दूसरे नंबर से बड़ा होगा, या फिर उससे छोटा होगा, या फिर उसके बराबर होगा। क्लियर है। सो यहाँ पर आपको रूल्स भी गिवन है, कुछ रूल्स फॉर कंपेयरिंग अ 3 डिजिट नंबर। जब हम 3 डिजिट नंबर को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल है फर्स्ट लुक एट द डिजिट इन 100 प्लेस। तो सबसे पहले हम 100 प्लेस पर देखते हैं कि 100 प्लेस पर जो डिजिट है उसे आपस में कंपेयर करते हैं। द न्यूमरल विद मोर नंबर्स फॉर 100 इज ग्रेटर, यानी कि 100 प्लेस पर जो ज़्यादा बड़ा नंबर होगा वो आपका ग्रेटर नंबर होगा। सेकेंड रूल क्या कहता है, When the digits in 100 place are equal, जब आपकी 100 place की जो डिजिट्स हैं वो इक्वल होती है, फॉर एग्जाम्पल 126 135, ठीक है। सो 100 प्लेस पर 1 है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप इस कंडीशन में करेंगे बच्चों प्लेस आर इक्वल देन द न्यूमरल विद मोर नंबर ऑफ टेंस इज ग्रेटर, तो आप उसके टेंस प्लेस को देखेंगे। जैसे हमने लिखा 126 या फिर 135, सो आप टेंस प्लेस पर देखेंगे 2 इज लेस देन 3, तो ये हमारा नंबर ग्रेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, व्हेन द डिजिट इज टेंस प्लेस आर इक्वल, अगर आपकी टेंस प्लेस पर भी यहाँ इक्वल होती, ठीक है, 126 123, सो टेंस प्लेस भी सेम है, 100 प्लेस भी सेम है, देन न्यूमरल विद मोर नंबर ऑफ वंस इज ग्रेटर, तो हम वंस नंबर को देखते, जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा वो नंबर बड़ा हो जाता है।
लास्ट रूल हमारा होता है बच्चों 3 डिजिट नंबर में, व्हेन ऑल द डिजिट्स आर सेम, जब हमारे तीनों डिजिट्स जैसे कि 126 यानी कि 100 10s और 1s तीनों सेम है, देन द नंबर आर इक्वल्स, तो ये हमारा जो नंबर होगा बच्चों इस कंडीशन में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर होगा। ठीक है, जो भी हमने रूल्स देखे हैं, आप कंपैरिजन ऑफ 3 डिजिट नंबर, कंपेयर 168 एंड 142। हेयर डिजिट्स इन द 100 प्लेस आर इक्वल, 100 प्लेस की जो हमारी डिजिट्स हैं वो इक्वल हैं, दैट इज 1। ठीक है, नाउ कंपेयर द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस, इन द टेंस प्लेस डिजिट जो है वो 6 है और 4 है, 6 इज ग्रेटर देन 4, देयरफॉर 168 इज ग्रेटर देन 142। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर कंपैरिजन करना है, इसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आपका 100 प्लेस सेम है तो आप 10s प्लेस देखेंगे, 10s प्लेस सेम है तो आप 1s प्लेस देखेंगे। ठीक है, और 1s प्लेस भी अगर आपका सेम है इट मीन्स आपके नंबर दोनों इक्वल हैं। ठीक है, कलर द बॉक्स दैट गिव ग्रेटर नंबर, आपको उस बॉक्स को कलर करना है जो कि ग्रेटर नंबर बता रहा है, जैसे कि यहाँ पर 3 आपको नंबर दिए हैं, जो भी आपका ग्रेटर नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, आप उसे कलर कर देंगे, जैसे 107 108 105, तो 108 हमारा ग्रेटर नंबर है तो हम इसे यहाँ पर कलर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। ठीक है, क्या ऑर्डरिंग होती है हमारी नंबर्स की? व्हेन वी राइट नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, यानी कि जब हम नंबर को छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, इट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग कहलाता है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है। व्हेन वी राइट द नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, जब हम नंबर को बड़े से छोटे की तरफ ले जाते हैं तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है नंबर्स का। ठीक है, सो आप इस तरीके से स्टेट से भी समझ सकते हैं कि अगर आप अप साइड जा रहे हैं यानी कि नंबर बढ़ रहा है तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अगर आप डाउन साइड आ रहा है इट मीन्स डिक्रीज हो रहा है तो वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, आपको इन्हें लगाना है पहले असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर। सबसे पहले व्हाट इज कॉर्डिनल नंबर? द नंबर दैट आर यूज्ड टू काउंटिंग, यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड कैन आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी आर कॉल्ड कॉर्डिनल नंबर। इट मीन्स द नंबर दैट आर यूज, ऐसे नंबर बच्चों जिनका यूज किया जाता है काउंटिंग के लिए एंड आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर करते हैं, जैसे हाउ मैनी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप आंसर करते हो तो वो हमारे कॉर्डिनल नंबर होते हैं। नंबर लाइक 1 2 3 4 5 आर कॉर्डिनल नंबर, यानी कि काउंटिंग नंबर आपके कॉर्डिनल नंबर होते हैं। एंड व्हाट इज ऑर्डिनल नंबर? ऑर्डिनल नंबर भी हम देख लेते हैं। ऑर्डिनल नंबर आर दोज नंबर दैट टेल्स द पोजीशन ऑफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इन अ ग्रुप। ठीक है, ऐसे नंबर बच्चों जो किसी पर्सन की आपको पोजीशन बताते हैं, प्लेस बताते हैं, तो या किसी ऑब्जेक्ट का ग्रुप में पोजीशन बताते हैं तो वो आपके ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, लुक एट द गिवन पिक्चर टू सी पोजिशन ऑफ ईच एनिमल इन द सर्कस, यानी कि सर्कस आपको दिया हुआ है, एनिमल गिवन है और इनके पिक्चर के नीचे आपको इनके ऑर्डिनल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, सो कॉर्डिनल नंबर भी है, ऑर्डिनल नंबर भी है। कॉर्डिनल नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एंड ऑर्डिनल नंबर इज फर्स्ट पे आपका रैबिट है, सेकेंड नंबर पे मंकी। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑर्डिनल नंबर गिवन है। सो एक्सरसाइज आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, लुक एट द ऑब्जेक्ट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ठीक है, लेफ्ट से आप राइट की तरफ जाएंगे। सो फर्स्ट वन रीड करेंगे, द ऑब्जेक्ट इन द फोर्थ प्लेस, यानी कि लेफ्ट से हमें फोर्थ प्लेस देखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, विच इज वाटर बॉटल। वाटर बॉटल, द कप इन द इज इन द डैश, कप कौन से प्लेस पर है? सेकेंड प्लेस। ठीक है, इस तरीके से आपको इन्हें फिलअप करना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सो ये था बच्चों आज का आपका चैप्टर जो कि यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।